तो आज की वीडियो दोस्तों पहले से मुख्तलिफ होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो का फ़ायदा दोस्तों उन लोगों को होने वाला है जिन्होंने अपना डिप्लोमा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में किया हुआ है, क्योंकि आप जब डिप्लोमा कर लेते हैं तो फिर आपको किसी कंपनी में जॉब चाहिए होती है। तो आप कहीं ना कहीं दोस्तों अप्लाई करते रहते हैं, लेकिन इस दौरान इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जो ज़्यादातर दोस्तों इनमें से ही आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं दोस्तों। अक्सर आपने 9वीं और 10वीं में केमिस्ट्री और फिजिक्स में पढ़े हुए हैं। तो इसके अलावा दोस्तों आपको ये डेली रूटीन में देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सवाल नंबर 1 है, जनरेटर क्या होता है? ऐसी मशीन जो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में तब्दील करती है उसे जनरेटर कहते हैं। जनरेटर की आउटपुट को डीसी कहते हैं। यानी कि दोस्तों जनरेटर जो आउटपुट निकालता है, जो करंट निकालता है, उसको डीसी कहते हैं। अब डीसी क्या होता है? डीसी दोस्तों 12 वोल्ट होता है। जो आजकल सोलर में और बैटरियों में जो करंट होता है वो डीसी होता है, यानी कि 12 वोल्ट होता है। सवाल नंबर 2 है, ऑल्टरनेटर क्या होता है? अगर जनरेटर की आउटपुट डीसी के बजाय एसी हो तो उसे ऑल्टरनेटर कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि जो चीज़ एसी निकालती है यानी कि 220 वोल्ट निकालती है उसको ऑल्टरनेटर कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसको जनरेटर कह रहे होते हैं। तो ये चीज़ गलत है, इसको ऑल्टरनेटर कहते हैं। सवाल नंबर 3 है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? किसी खास सेहत में इलेक्ट्रिक चार्ज के बहाव और मौजूदगी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जब इलेक्ट्रिक चार्ज हरकत यानी कि मूवमेंट नहीं करता तो इलेक्ट्रिसिटी की इस हालत को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का लफ्ज़ सबसे पहले सर थॉमस ब्राउन ने इस्तेमाल किया था। इसके बाद दोस्तों सवाल नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर मनफी चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन को दोस्तों 1897 में जे थॉमसन ने इजाद किया था। तो वही सवाल हैं दोस्तों जो कि आपने 9वीं और 10वीं में पढ़े हैं। इसके अलावा आम रूटीन में भी आपको सुनने को मिलते होंगे। इसके बाद सवाल नंबर 5 है, करंट क्या होता है? तो दोस्तों इसका जवाब है, इलेक्ट्रॉन के बहाव को करंट कहते हैं। इसके बाद दोस्तों सवाल नंबर 6 है, पहला डिजिटल कंप्यूटर कब इजाद हुआ? तो इसका जवाब है दोस्तों, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जॉन वेकेंड ने 1930 की दहाई में इजाद किया था। इसके बाद है दोस्तों सवाल नंबर 7, मादा क्या होता है? हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती हो मादा कहलाती है। अब इसकी 3 इकसाम होती हैं, ठोस, माया और गैस। इसके बाद सवाल नंबर 8 है, मालिक्यूल क्या होता है? मादा छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बनता है जिसे मालिक्यूल कहते हैं, या फिर दो या दो से ज़्यादा एटम मिलकर मालिक्यूल बनाते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 9 है, एटम क्या होता है? वो छोटे से छोटा ज़रा जो आज़ादाना अपना वजूद बरकरार रख सके उसे एटम कहते हैं, या फिर मालिक्यूल छोटे छोटे ज़रा से मिलकर बनता है जिसे एटम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ मिलकर एटम बनाता है। इसके बाद दोस्तों एक नोट है, अब तक 118 एलिमेंट्स ना से दरियाफ्त हो चुके हैं। इसके बाद सवाल नंबर 10 है, रेजिस्टेंस क्या होती है? तो दोस्तों इसका जवाब है, रेजिस्टेंस को उर्दू में मज़ामत कहते हैं, यानी कि रुकावट कहते हैं। किसी मटेरियल की वो खसूसियत जिसकी वजह से वो मटेरियल अपने अंदर से करंट गुजारने में रुकावट पैदा करे उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके बाद दोस्तों सवाल नंबर 11 है, सर्किट क्या होता है? ऐसा बंद रास्ता जिसमें इलेक्ट्रिक करंट गुजर कर अपना चक्कर मुकम्मल करता है उसे सर्किट कहते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 12 है, सीरीज सर्किट क्या होता है? अगर एक सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में लगी हो तो उसे सीरीज सर्किट कहते हैं। इसके बाद दोस्तों सवाल नंबर 13 है, मुतवाज़ी सर्किट
क्या होता है, यानी कि पैरेलल सर्किट क्या होता है। अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस मुतवाजी लगी हो तो उसे मुतवाजी सर्किट कहते हैं। तो आपके घरों में दोस्तों जो वायरिंग की हुई होती है बिजली की, वो मुतवाजी सर्किट होती है। इसके बाद सवाल नंबर 14 है, ओम का कानून क्या है। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट वोल्टेज के बराह रास्त मुतनासिब होता है, जबकि करंट रेजिस्टेंस के बलअक्स मुतनासिब होता है। और इसका दोस्तों सिंपल है, I बराबर V बटा R। इसके बाद लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 15, स्टार कनेक्शन क्या होता है। स्टार कनेक्शन ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें न्यूट्रल नहीं होती, यानी कि दोस्तों उसमें पॉजिटिव होती है। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 में नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए